Hello बच्चों, let's read the following question. 5 moles of an ideal gas is carried by a quasi-static isothermal process at 500 Kelvin to twice its volume as shown in the figure. फिगर में हमें 5 मोल्स किसी आइडियल गैस के दिए गए हैं जिसको हम A से B तक लेके जा रहे हैं क्वेसी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस से। टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन है, तो वॉल्यूम उसका डबल कर रहे हैं। फाइनल वॉल्यूम जो है वो VB है, इनिशियल वॉल्यूम VA है। इसी तरीके से इनिशियल प्रेशर PA है एंड फाइनल प्रेशर PB है। हाउ मच हीट वाज सप्लाइड टू द गैस अलोंग द पाथ AB पाथ के अलोंग कितना हीट हम गैस को सप्लाई करेंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है? क्वेश्चन में बात कर रहे हैं क्वेसी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस का, क्वेसी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब क्वेसी स्टैटिक का मीन्स देखते हैं। पहले तो क्वेसी स्टैटिक, पहले स्टैटिक क्या होता है? रेस्ट पे होता है। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? रेस्ट पे। क्वेसी स्टैटिक का मतलब क्या है कि वेरी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, बट वो इतने स्मॉल हैं कि वो क्या है? नेग्लिजिबल है। वेरी स्मॉल चेंजेस सच दैट चेंज इज नेग्लिजिबल। चेंज इज नेग्लिजिबल। चेंज जो है वो इतना स्मॉल है कि हम वहां पे नोट भी नहीं कर पा रहे कि कोई चेंज एक्चुअल में अक्कर कर रहा है। तो उसे बोलते हैं क्वेसी स्टैटिक। मीन्स जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो जो है वो अक्कर करता है। आइसोथर्मल का मीन्स क्या होता है? आइसोथर्मल का मीन्स होता है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर। विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा। आइसो का मीन्स क्या है? सेम है। थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जीरो। कैपिटल टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। डेल्टा से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? चेंज रिप्रेजेंट किया है। अब क्वेसी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस ये होता है। अब अगर इसमें हमें वर्क डन निकालना हो, वर्क डन इन क्वेसी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसके लिए W जो फॉर्मूला होता है वो क्या यूज करेंगे हम? NRT, नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब V2 अपॉन V1, V2 एंड V1 क्या है? फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम्स दिए गए हैं। N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। कैपिटल R जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को, गैस कांस्टेंट। एंड यहाँ पे टेम्परेचर T जो है वो हमने लिख लिया ऑलरेडी, दैट T इज टेम्परेचर हियर। फर्दर अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, फर्दर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या रिलेशन होता है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या रिलेशन होता है? चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। तो यहाँ पे D जो है वो हर टर्म में रिप्रेजेंट करता है चेंज को, Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट को, U जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी, एंड W डिनोट करता है वर्क डन को, वर्क डन। अब जो प्रोसेस हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। और जो गैस हमें दिया गया है दैट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करें दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मींस टेम्परेचर चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, सो कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन बन गया? दैट चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम। सो इसका सिंपली क्या मीन्स है कि जितना वर्क डन गैस करेगा वो किसके इक्वल होगा? हीट के इक्वल होगा। तो हीट क्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज NRT, नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब अगर इनिशियल वॉल्यूम V के इक्वल है तो जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो कितना है? उसका डबल है, दैट इज 2V। N का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया गया है? 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। कैपिटल R का जो वैल्यू होता है दैट इज 8.314 एंड यूनिट्स होते हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू दिया गया है 500। अब इन सभी वैल्यूज को Q के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से Q की वैल्यू बन जाएगी, Q विल बी इक्वल्स टू N का वैल्यू 5, R का वैल्यू 8.314,
टेम्परेचर T का वैल्यू है 500 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 कितना है 2V एंड V1 कितना है V के इक्वल है। तो V एंड V दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो Q का वैल्यू बन जाएगा 5 इंटू 8.314 इंटू 500 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग ऑफ 2 का जो वैल्यू होता है दैट इज 0.693, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो Q विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 5 8.314 इंटू 500 इंटू 0.693। तो इन सबको प्रोडक्ट करने के आफ्टर Q का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 14,404.005 एंड यूनिट्स क्या होंगे जाउल होंगे। सो दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल्स टू 14,404 एंड यूनिट्स क्या है जाउल है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।